अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम भी आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से जुम्मतुल मुबारक और दुआओं में याद रखिएगा। मैंने भी आप सबको दुआओं में याद रखा है। मैंने अपने पूरे मुल्क को याद रखा है और पूरे अपने इस्लाम को याद रखा है, अपने मतलब मुसलमानों को याद रखा है। और उम्मीद है कि आप सब मुझे दुआओं में याद रखेंगे। और जिस तरह मुझे प्यार मिल रहा है आगे भी मिलता रहेगा। मुझे ना जहाँ पे मैं अब आई हूँ ना, मेरे हाल ना कि मैं नहीं कहती कि मैं कामयाब हो गई हूँ, लेकिन नहीं, मुझे इस तरह लग रहा है कि मैंने कामयाबी की सीढ़ी पे कदम रख लिया। तो इंशाल्लाह जब सीढ़ी पे कदम रख लिया ना, तो कामयाबी अल्लाह ताला मुझे नवाजेंगे। वो मुझे अपने जो हैं बड़े, उनकी दुआओं पे यकीन है। और इंशाल्लाह जो मेरी टूटी फूटी मेहनत है ना, और जो मेरी दुआएं हैं, मुझे उन पे यकीन है कि इंशाल्लाह मैं कामयाब ज़रूर हो जाऊंगी। और आप सबका प्यार अगर इसी तरह मेरे साथ रहा ना, तो इंशाल्लाह एक दिन वो भी आएगा कि हाँ, मैं 1,000 क्या पता नहीं कई हज़ार मेरे अपने जो सब्सक्राइबर होंगे, जो मेरी अपनी एक फैमिली होगी, जो मतलब मेरी कामयाबी का सलराज वो होंगे। अच्छा जी, बाकी आज फ्राइडे का दिन था। सुबह तो पहले मैंने पिछले व्लॉग में बताया था, 3 दिन हो गया हमारी जो है ना, हमारा जो मीटर है उस इतना बिजली का मसला बना हुआ है ना। अगर एक लाइट ऑन है ना, तो उसके साथ हम चार्जर तक नहीं लगा सकते मोबाइल को, नहीं तो फ़ौरन हर चीज़ ना डिम डिम होने लग जाती है। तो मतलब इतना हमें मसला हो रहा है। हमारा फ्रिज कल रात 12:30 से लेके अब तक वो बंद ही पड़ा है। करते हैं ठीक, फिर कोई ना कोई मसला करते हैं। अब बाकायदा उसके वो ब्रेकर वगैरह चेंज हो रहे हैं। इस टाइम पे भाई वो ब्रेकर वगैरह चेंज हो रहे हैं। मेरे जेठ का बेटा वो इलेक्ट्रिशियन का ही कोर्स कर रहा है, तो वो अब बाकायदा खुद ही कर रहा है। 3 दिन से वो पहले तार को ही ऐसे कर रहा था कि अगर तार सही हो जाए तो, लेकिन अब उसने बाकायदा ब्रेकर तक चेंज किए हैं कि अल्लाह करके अब बिजली सेट हो जाए। ज़ाहिर सी बात है, चाहे गर्मी नहीं भी है ना, लेकिन नहीं, फिर भी बिजली के बगैर, वो कहते हैं ना, अल्लाह ताला की जो नेमतें हमारे पास होती हैं ना, और हमें उनकी आदत हो जाती है, उनके बगैर हम नहीं रह सकते। अच्छा जी, मेरा दिल था बिल्कुल ना, मतलब जो होती है ना वो रोस्ट ब्रोस्ट सी वो कढ़ाई, मेरा वो खाने का दिल था। तो मैंने आज ना जो पहले प्याज डाले हैं, उसके बाद मैंने इसके अंदर तकरीबन आधा किलो चिकन था। मैं इसलिए तकरीबन कहती हूँ क्योंकि हमारे घर में चिकन खुला आता है, मतलब 2 किलो इस किस्म का आता है। तो 1 वीक 2 वीक का मैं उसको थैलियाँ बना के रख देती हूँ, फिर मुझे वो पक्का अंदाज़ा नहीं होता कि ये चिकन कितना होगा। अच्छा जी, तो फिर मैंने उसको ना नमक डाल के, खाली पहले प्याज ब्राउन किए हैं थोड़े से, उसके अंदर फिर मैंने चिकन डाला। चिकन के ऊपर सिर्फ मैंने नमक डाल के तकरीबन मैंने उसको 15 मिनट पकाया ढक्कन दे के। फिर उसके बाद मैंने टमाटर लहसुन वगैरह डाला, फिर उसको पकाया। फिर मैंने उसके अंदर बेसिक से मिसाले मतलब लाल मिर्च, खुश्क धनिया का पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक तो मैंने पहले ही डाल दिया था चिकन के साथ ही। और मैंने सिर्फ इसके साथ आज एक मिसाला और ऐड किया, वो है काली मिर्च। काली मिर्च मैंने 1 चम्मच डाल दिया था एक्स्ट्रा। और हल्दी मैं थोड़ी सी खुद ज़्यादा डालती हूँ सालन में, मुझे हल्दी का कलर बहुत अच्छा लगता है। और जिन खानों में हम एक्स्ट्रा वो फूड कलर डालते हैं ना, मतलब जिस तरह तय वाली बिरयानी होगी, मैं उसमें वो भी नहीं इस्तेमाल करती। मैं वो फूड कलर की जगह पे भी हल्दी ही इस्तेमाल करती हूँ कि इसके हमें कोई नुकसान नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अच्छा जी, फिर मेरा ये खाना हुआ तैयार। ऊपर मैंने सूखी मेथी डाली है और गरम मसाला पाउडर जो होता है वो मैंने डाला है। डालने के बाद मैंने रोटियां बना दी है। इतने में मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो वो जुम्मा पढ़ने गए। मैंने भी सोचा कि अगर वो अब नमाज़ पढ़ने गए हैं ना, और मैंने किसी और चीज़ को छेड़ा, तो फिर मेरी नमाज़ रह जानी है। मैंने भी वज़ू बनाया और मैं ज़ोहर की नमाज़ अदा करने बैठ गई। फिर मैं नमाज़ पढ़ के बैठी, तस्बीह पढ़ रही थी। तो मेरे जो हैं हस्बैंड वो भी आ गए थे जुम्मा पढ़ के। फिर मैंने दुआ मांगी। दुआ मांगने के बाद जनाब मैं उठी, और उठने के बाद फिर मैं गई किचन में, खाना वगैरह गर्म किया। बच्चों को मैंने सुबह नहला दिया था। मेरे दोनों, बड़ा बेटा और छोटा बेटा, दोनों सो गए थे। बेटी मेरी जो है ना, वो सोने के करीब नहीं जाती। अच्छा, मैंने दोनों को सुला दिया था। बड़े बेटे को फिर मैंने उस टाइम ज़बरदस्ती 3 घंटे के बाद उठाया कि अब उठ जाओ, बस करो, अब नींद पूरी हो गई है, आके हमारे साथ आप भी खाना खा लो, फिर आपकी ट्यूशन का टाइम हो जाएगा। फिर हमने जाना है, कल एक हमारा टूर है, तो हमने जाना है हस्बैंड की फूफो के घर। तो हस्बैंड ने एक सूट मैंने अगले दिन आया लगाया सफ़ेद, वो कहते वो अच्छा नहीं लगा। अब 2 सूट पे और लगाया, अब 3 सूट मैं प्रेस करूँगी, उनमें से जो एक मेरे हस्बैंड को अच्छा लगेगा वो डाल के जाएंगे। अच्छा, मैंने एक दफ़ा माया लगा के कपड़ों को डाला है ऊपर तार पे, 12 शाही मैंने बाल्टी में निकाल लिए। अब दूसरी दफ़ा डाला है 12 शाही मैंने बाल्टी में निकाल लिए। तीसरी दफ़ा डाला है, तो अब जाके ना थोड़ी थोड़ी धूप निकली है। अब ये भी था कि मैं इसको ड्रायर भी नहीं कर सकती थी, एक तो हमारी बिजली ख़राब थी। चलो मैं कहीं देवर के घर जाके करती हूँ, कहीं भी करती हूँ। तो उसका मसला ये होना था कि माए वाले कपड़ों को, मेरी जो सासू माँ है ना, वो कह रही थी
कि इसमें से माया निकल जाएगा तो फिर वो फ़ायदे में माया लगाने का कोई नहीं होगा। अच्छा, ये मैं दिखा रही थी कि ये देखें इस किस्म के हालात थे जब मैंने माया बनाया था। बिल्कुल सूरज था, दोपहर का टाइम था, जब मैंने माया लगाया है कपड़ों के ऊपर, उस टाइम ये हालात थे। और फ़ौरन मतलब 2-3 दफ़ा मेरे साथ ऐसे हुआ, कपड़े डाले उतारे, कपड़े डाले उतारे। अच्छा जी, फिर मैंने सोचा कि अब सुबह बच्चों को नहलाया, ज़ाहिर-सी बात है जुम्मे वाले दिन की अपनी ब्लेसिंग होती है, अपने काम होते हैं। तो घर की सफाई का काम रह गया था, तो अब मैंने सोचा कि थोड़ी सी सेटिंग कर लेती हूँ, काम मैं अब कर लेती हूँ। कल सुबह मेरे मेहमान आने हैं, मेरी अम्मी लोगों ने आना है, मेरी बहन ने, हमने मार्केट तक जाना है। फिर उसके बाद हम लोगों ने जाना है कोड़र तलोकर की, हमारे पाकिस्तान का पहाड़ी इलाके वाली साइड पे है, पहाड़ी पे नहीं लेकिन उसी के करीब है एक शहर है, तो वो हमने वहाँ जाना है। गाँव है एक, जहाँ पे मेरी हस्बैंड की फूफो हज उम्रा से वापस आई हैं, तो हमने उनके घर जाना है उनको मुबारकबाद देने के लिए। और इंशाल्लाह कल का ब्लॉग मेरा मेरा दिल है कि कल वो जाने से पहले भी मैं एक अपलोड करके जाऊँ और बाकी मैं एक वहाँ पे बनाऊँ, जो मैं परसों आके ही अपलोड करूँ। बाकी आप सब मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहें, इसी तरह प्यार देते रहें। अच्छा, किसी ने ना मुझे 2-3 वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछा कि ये कौन सी जगह है जहाँ पे आप वीडियो बनाती हैं? हमने वहाँ पे ना 2 कनाल ज़मीन लेनी है। ये है पंजाब का शहर खुशाब। तो अगर किसी ने लेना तो मैं, अगर आप फिर मज़ीद बता दीजिएगा, मैं आपको अपने हस्बैंड का नंबर दे दूँगी या व्हाट्सअप का नंबर दे दूँगी, आप उनसे वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। और फिर उसके बाद आपने जो लेनी हुई सीरियस हुए तो फिर आप तब कॉन्टैक्ट कीजिएगा, वरना अदरवाइज़ नहीं। ओके जी, ये मेरी हमारी मॉडल है, मेरी बेटी की मॉडल ये टूटी-फूटी पड़ी थी, इसके बाद मैंने इसको जोड़ा, जोड़ के फिर मैंने इसके कपड़े डाले, डाल-डूल के ये मैंने इसकी थोड़ी-सी शूटिंग की है। शूटिंग क्या किया, मतलब मैंने इसको किया है, मेरी बेटी रोज़ाना इसके कपड़े सिलाई करने बैठ जाती है, रोज़ाना मशीन को लेके ये कपड़े इसके उतार के बैठ जाती है। उम्मीद है कि आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।